अब यहाँ पर वंदे मातरम अग्निवीर अमृतपाल सिंह, जिनका एक अंतिम संस्कार का एक वीडियो जो वायरल हुआ है। मैं ट्रेनिंग में था, उसके बाद नवरात्रि का पहला दिन है तो ट्रैवलिंग, और मैं जनरली ट्रेनिंग पे जब खुद बोलते हैं कि मोबाइल का उपयोग नहीं तो हम खुद नहीं करते हैं, इसलिए दूर रहता हूँ। जब देखा तो बहुत सारा इस पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और वो सब देखे। अब यहाँ पर दो है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर जो 16 को जो नगरोटा में है आर्मी की, उसने एक चीज अपना जो ऑफिशियल अकाउंट से एक लिखा है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है, गन शॉट है, जिसके कारण इस बच्चे की मृत्यु हुई है। तो एक ये वर्जन है जिस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो ऑलरेडी चालू हो गई है। लेकिन मैं रक्षा मंत्रालय से एक बात बहुत निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, मैं पहला व्यक्ति था जिसने आपके इस स्कीम का खुलेआम सबके खिलाफ जाके और मैंने इसका समर्थन किया था। यहां पर बात यह आ रही है कि यदि ये बच्चा लाइन ऑफ ड्यूटी पर शहीद हुआ है तो इसको शहादत का सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि इज्जत से बड़ा पैसे से माँ बाप का बच्चा थोड़ी लौटने वाला है। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि कहां गए वो लोग जो सिखों के बलिदान पर सवाल उठाते हैं, क्या मुंह में बवासीर हो गया क्या? तो ये मत किया करो यार। और तीसरा एक जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि सरकार को इसको हाईएस्ट लेवल पे एक इंक्वायरी होना चाहिए और उसका जो भी आउटकम आता है ये पब्लिक को बताना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत सारी भ्रांतियां भी फैल रही है, मुझे जो लग रहा है। इसलिए मैंने क्या कहा कि पहले मैंने जैसे इस खबर को, बहुत सारे लोगों के बच्चों के कुछ के मैसेज थे, कुछ ऑफिशियल्स, कुछ मेरे दोस्त हैं उनके आए, फिर मैंने इस पर जितना मुझे 1.5-2 घंटे में जो चीज में समझ पाया है, जो लोगों से बात की, तो कंसर्न ये है कि 2 वर्जन है, आप समझ लें। एक तो ये है कि उस बच्चे का सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो इंजरी के कारण जो गन शॉट हुआ उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है, तो एक ये वर्जन है। दूसरा ये है कि अगर उसकी रजौरी सेक्टर में जो उसकी शहादत हुई है तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर और जो बलिदान क्यों नहीं। मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि अगर उस बच्चे की शहादत हुई है, क्योंकि मैं कोई ऑफिशियल नहीं हूँ, मैं जब तक इसकी मेरे पास पूरी जानकारी 100% नहीं है, मैं कोई अफवाह नहीं फैलाना चाहता हूँ, तो दोनों पक्षों की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत चल रहा है इसमें। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि अगर अग्निवीर स्कीम में कुछ ऐसी चीज, अगर करेक्शन अभी है तो ये होना चाहिए, क्योंकि सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। उनके माँ बाप को पैसे से थोड़ी खरीदा जा सकता है। जिसका बेटा गया है, जिसका बच्चा गया है, उसका एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? सम्मान। और किस लिए जाते हैं बच्चे, और किस लिए फौज की नौकरी कोई ज्वाइन करेगा? सम्मान ही है ना। और जितने बंदे अपमान करते हैं यार, उन्होंने ਲਈ भी है उनकी मुंह च बवासीर हुआ ने ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ क्यों नहीं होंगी? ਉਹ बलिदान दी और पुत दिया सी मां प्यो ने अपना। तो बहुत सारी चीजें दुखी, थोड़ा बुरा भी लगा। देखिए, अब इसकी 2 वर्जन है, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। जब इसकी डिटेल मेरे पास और आएगी तो मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। मैं बिल्कुल इसकी पूरी डिटेल के साथ वो करूंगा ऑफिशियल से बात करने के बाद। फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसका पूरा कोशिश करूंगा कैसे उसका एक्सेस हो सकता है, वो सब चीजों के लिए ऑफिशियल लेवल पे जो हो सकता है। और उसके अलावा ये है कि जो लोग पूरी जानकारी ना होना, प्लीज इसके बारे में भ्रांतियां भी ना फैलाइए, क्योंकि इससे क्या ना, माहौल बिगड़ता है चीजों का और मनोबल टूटता है, फौज का टूटता है, जो अग्निवीर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसका भी है। तो सीधी सी बात है। रही बात भारत सरकार के लिए, तो मेरा बिल्कुल निवेदन है कि इस पर एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होना चाहिए और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो शुरू हो चुकी है उसका भी जो रिजल्ट आएगा उसको पब्लिक करना चाहिए। और चौथा एक पॉइंट ये है कि कृपया करके अगर अग्निवीर स्कीम में ये वाली बात नहीं, आप जितने लोगों को रिटेन करते हैं, 5% करें, 25% करें, 50% करें, जो भी बच्चे रिटेन होते हैं, अगर ड्यूटी पर शहादत होती है ना, तो मुझे भरोसा, और मैं इस चीज का बिल्कुल निवेदन करता हूं कि उनको सर्वोच्च बलिदान दिया है उनने राष्ट्र के लिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता इन बच्चों को और इनके परिवारों को। माँ बाप को आप क्या दोगे साहब? तो ये बड़ी चीज है। अब इसका पक्ष और जो विपक्ष दो फड़ में बढ़ चुके हैं। मैं कोई अफवाह, मैं उस पर जब तक मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन में जब तक मैं कोई ऑफिशियल चीज नहीं देख लेता हूं तब तक मैं कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता हूं। लेकिन जो भी गलत होगा, ना पहले किसी को छोड़ा है ना आगे छोड़ूंगा। वतन से ना पहले कोई था ना वतन के कोई बाद आएगा। जब मैं अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के ऊपर वतन को बोलता हूं ना, है तो मेरे लिए है और रहेगा हमेशा। तो अगर इसमें हक की बात होगी तो ये आदमी सबसे पहले खड़ा होगा, पहले भी था, आज भी हूं, और जिस्म की आखिरी बूंद तक और आखिरी सांस तक मैं इस वतन के योद्धाओं के लिए, सिपाहियों के लिए, किसानों के लिए और युवाओं के लिए, बच्चियों के सम्मान के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए, बच्चियों का सम्मान जो है उसके लिए, और फौज की किसी भी, जो आदमी फौज के खिलाफ जाएगा, चाहे कोई भी किसी भी स्तर का, पहले भी बात करते आया था, आगे भी करता रहूंगा।
तो बस पूरी जानकारी हासिल करने के बाद आप लोग कोई रिएक्ट कीजिएगा और एक आंदोलन शुरू कीजिएगा। और अगर गलत है सो गलत है, चाहे वो कोई हो। यही मैंने सीखा है माँ भगवती, महाकाल और अपने माता पिताजी और अपने गुरुओं से। वंदे मातरम।